मातु लक्ष्मी कर कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पुरहु मेरी आस। बात है लक्ष्मी पूजा की और भाद्र माह में धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इस माह में महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ किया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। वहीं इसका समापन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। इस बीच माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और पूजा अर्चना में क्या करें विशेष, साथ ही 16 दिन व्रत रखना चाहते हैं कि विशेष दिनों में व्रत रहना चाहते हैं, या अश्विन मास के सिर्फ अष्टमी को व्रत रखना चाहते हैं। साथ ही 16 धागों से किस तरह 16 गांठ बनानी है और उसको कैसे धारण करना है, कलश स्थापना करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसे आगे देखते हैं। तो मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लक्ष्मी पूजा में पंचांग के अनुसार भाद्र मास में ये 11 सितंबर को प्रारंभ हो रहा है। अष्टमी तो 10 सितंबर की रात्रि से ही लग जाएगी, लेकिन 11 सितंबर की रात्रि तक रहेगी। तो हमें कलश स्थापना के साथ लक्ष्मी पूजा 11 सितंबर को प्रारंभ करनी है। और साथ ही ये अश्विन मास में अष्टमी 24 सितंबर तक रहेगी। तो टोटल हमें 14 दिन का समय मिला है। 16 दिन होके ना, बल्कि 14 दिन हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी पर सबका अधिकार है और यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी धन के रूप में नहीं आएंगी, बल्कि जिनके संतान नहीं हो रहा है या संतान को शारीरिक समस्या है, ज्ञान अर्जन नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापार से संबंधित समस्या है, धन भूमि भवन यश मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, आयु प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सदस्यों की संख्या बढ़ना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा है, इन सब के लिए ये भाद्रपद की अष्टमी से अश्विन मास की अष्टमी तक हमें लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी है। क्या क्या चीज चाहिए और क्या सूक्ष्म पूजा होगी, ये आगे देखते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा सभी को प्रणाम करती हूँ। माता लक्ष्मी की पूजा में अगर आप अपने घर के जो पूजा स्थल है वहां पर स्थापित लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो उनकी पूजा वहीं पर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एक छोटा सा स्थान उन्हें दें और 16 दिन विधि विधान से अलग पूजा करें, तो आप एक छोटी चौकी पर भी ये अलग से पूजा कर सकते हैं, जिसमें हमें छोटा सा कलश चाहिए। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, कलश पीतल का भी हो सकता है। हल्दी की गांठ चाहिए, सुपारी चाहिए, कमलगट्टा चाहिए, इत्र चाहिए, जनेऊ चाहिए और मिष्ठान चाहिए, भोग फूल दुर्वा कलावा दिया बाती, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और साथ में एक नारियल भी चाहिए यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं। तो विधान ये है कि हम सूक्ष्म विधान से तो पूजा कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसके बीच में माता लक्ष्मी की चालीसा, माता लक्ष्मी के विशेष मंत्र, और जिनके घर में श्री यंत्र है, या मैं बीच बीच में यंत्रों को भी बताऊंगी बनाकर, उनको भी बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। बाद में उसे पूजा घर में रखते हैं, उनकी नियमित पूजा करें, इससे विशेष कृपा होगी। लेकिन एक पीला धागा जिसमें 16 तंतु हों और उसमें 16 गांठ लगानी पड़ेगी, जिसे पूजा के बाद अंतिम दिन आहुति के बाद धारण करना होगा, उसे जरूर लाएं और उसे भी बनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक कलश लें, कलश में जल रखें, गंगा जल डालें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसमें हल्दी सुपारी दक्षिणा रख दें। अब उसके ऊपर अगर आपके आम का पल्लव या कोई भी ऐसा शुद्ध पल्लव आपको मिल जाए अशोक का, तो उसके ऊपर रखें। यदि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। फिर उसमें उसके ऊपर एक बर्तन रखें, उसमें चावल भरें, चावल के ऊपर नारियल रखें, नारियल को कलावे या किसी लाल कपड़े से जरूर बांध दें। और जो उसकी जटा का मुख होगा वो उत्तर दक्षिण या पश्चिम होगा, पूर्व मुख नहीं होगा। इस तरह उस पर रखते हैं। फिर साथ में एक दिया जलाने का पात्र होना चाहिए, दीपक। उसके नीचे पहले अक्षत रखें, फिर दीपक रखें और उस पर दिया जलानी है। अब माता
लक्ष्मी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, तो उन्हें स्थापित कर दें वहां पर। अगर ये मूर्तियां नहीं है तो हल्दी की गांठ होगी, उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माने, और सुपारी होगी, उसे गणेश जी का स्वरूप माने। उन्हें स्थापित करें। फिर हाथ में जल, गंगा जल, अक्षत, दक्षिणा, पुष्प लें और आपकी जो मनोकामना हो उस मनोकामना को कहते हुए माता लक्ष्मी से अपने नाम, स्थान, माता पिता का ध्यान करते हुए, गोत्र पता हो तो गोत्र कहिए कि मैं इस भाद्रपद की अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी 16 दिन पूजा का संकल्प लेती हूँ और आपका विशेष मंत्रों से पूजा करूंगी। इस तरह कह के उनके आगे रख दें। ये माता लक्ष्मी के लिए 16 दिन का संकल्प होगा। इस 16 दिन में जो आप पूजा कर रही हैं या किसी एक खास दिन व्रत रखेंगी, इसको आप 16 वर्ष तक नियमित करेंगी। फिर 17वें वर्ष ही इसका उद्यापन करेंगी। अश्विन मास की अष्टमी को आपको आहुति करनी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जिस तरह लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस तरह आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे। साथ ही चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर आदि का तिलक लगाएंगे, माला धारण करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग की संख्या प्रतिदिन 16 होनी चाहिए। आप 16 मिश्री के दाने ले सकते हैं, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 फल की संख्या होगी, 16 पूड़ी बना सकते हैं। इस तरह करके आप 16 फॉर्म में, आप 16 की संख्या में आप भोग लगाएंगे और माता लक्ष्मी की चालीसा और माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों को, माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा करनी है। अब जो पीला धागा हमने लिया है जिसमें 16 गांठ पड़ेगी, उसमें लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम शिवाय नमः, ओम कमलवासिन्य नमः, श्रीम श्रीम कहते हुए किसी भी एक मंत्र को 16 गांठ बना ले और उस गांठ को लक्ष्मी जी को पहना दें। ये अंतिम दिन आहुति के बाद हमें स्वयं धारण करना है।